नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फुल पटियाला सलवार की कटिंग कैसे होती है। यहाँ पे आपने एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आपने प्रॉपर तरीके से समझना है। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, जो पटियाला सलवार बनती है, फुल पटियाला जिसको बोलते हैं, ना तो वो 2.5 मीटर में बनती और ना ही वो 3 मीटर में कभी भी नहीं बनती। कम से भी कम हमें 3.25 से 3.5 मीटर यहाँ पे कपड़ा चाहिए होता है। तो मैंने फुल पटियाला सलवार के लिए 3.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो आज हम इसमें सीखेंगे फुल पटियाला सलवार कैसे कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो हमारी लेंथ है वो 39 तैयार है, मतलब ये फुल लेंथ है 39 जो हम नाप लेते हैं। और मोरी का नाप हमारा 6 इंच रहेगा, 6 इंच, क्योंकि चौड़ी मोरी बनानी है। हिप का नाप होगा हमारा यहाँ पे 38। और बेल्ट निकालने का मैं यहाँ पे आपको तरीका साथ के साथ समझा देता हूँ। ये तो हमारी लेंथ हो जाती है, ये मोरी का नाप हो जाता है। जो बेल्ट निकालने का तरीका होता है वो हिप के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। और हिप के अकॉर्डिंग आप जब भी बेल्ट का नाप निकालोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो हिप है हमारी 38 इंच है, तो इसमें हम 8 इंच अलग से प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल 46 हो जाएगा। और 46 का हाफ हिस्सा जितना भी आता है हमारा तैयार बेल्ट का आएगा। तो यहाँ पे जो हमें तैयार बेल्ट रखनी है वो 23 इंच रखनी है। इन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जितना भी आपका हिप का नाप हो उसमें प्लस कर लें 8 इंच, और फिर जो भी आपका टोटल बनेगा उसका हाफ हिस्सा हमारा बेल्ट का आएगा, जो कि हमें तैयार रखनी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमने कटिंग करनी है फुल पटियाला की, सेंटर में घुटना आएगा, जैसे आप सभी जानते भी होंगे। और साइडों में एक कली इधर आएगी, एक कली इधर। इसी तरीके से दूसरी पैर का पार्ट आता है। तो दोनों पार्ट हम इसी तरीके से सेम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, नाप तो मैंने आपको सारा बता दिया है। अब मैं कपड़े के बारे में बता देता हूँ। जो ये हमारे पास कपड़ा है ये 3.25 मीटर कपड़ा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने 4 फोल्ड लगाए हुए हैं, 1 2 3 4। ये मैंने इसलिए 4 फोल्ड लगाए हैं ताकि आपको मैं पूरा कपड़ा बता दूं कि ये हमारा पूरा यहाँ पे इस तरीके से हम नापेंगे। तो ये देखिए हमारा 32 इंच आ रहा है, 32 इंच। तो इसको हम 4 गुना करेंगे तो हमारा 3.25 मीटर बन के आएगा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है 3.25 मीटर में हम यहाँ पे आपको फुल पटियाला सलवार दिखाने वाले हैं कि कैसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कपड़ा है ये हमारे पास 3.25 मीटर है, लेकिन इसे कटिंग करने के लिए हम कटिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हमें नीचे कटिंग करना होगा, क्योंकि जो हमें कली कटिंग करनी है वो काउंटर पे नहीं आएगी। तो इसलिए हम नीचे फर्श पे इसकी कटिंग करेंगे। और फुल पटियाला सलवार की जो कटिंग होती है ज्यादातर फर्श पे ही करनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कपड़ा दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास कपड़ा, जो कि पूरा 3.25 मीटर है। और 3.25 में हमें बनानी है फुल पटियाला सलवार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सेंटर वाले पीस होते हैं, जिनको बोलते हैं पोंचे, तो वो वाले कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बिछा लेते हैं, कपड़े को ऐसे डबल करके ऐसे बिछा लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। इसमें जो कन्नी वाला पार्ट होता है ये ऊपर पार्ट अपनी साइड रखेंगे इस तरीके से। और सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे, कपड़ा सीधा करने के लिए। ये हमने सीधा निशान लगाया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो हम बेल्ट कटिंग करते हैं वो 8.5 इंच की कटिंग करते हैं, 8.5 की। 8.5 हमें बेल्ट कटिंग करनी है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 4.5 इस निशान से ऊपर की साइड इंची टेप निकालना होगा। अगर हम 8 इंच की बेल्ट चाहते हैं, जैसे किसी को चौड़ाई कम चाहिए होती है बेल्ट की, कि बोलते हैं कस्टमर की कि हमें थोड़ी चौड़ाई कम चाहिए, इतनी लंबाई वाली बेल्ट ना डाले, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 4 इंच ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे 8 इंच बेल्ट काट सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड साइज में क्या होता है, 4.5 इंच यहाँ पे रखें और 8.5 इंच की 8.5 की बेल्ट कटिंग करें। तो आपका फिक्स लेंथ में नाप आएगा, ना कम आएगा और ना ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और जितनी हमारी लेंथ है उतनी लेंथ पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हमें ये निशान भी यहाँ पे सीधा इस तरीके से लगा लेना। इसके बाद जितना हमारा पोंचा होता है, देखिए अगर पोंचा हमारा छोटा है 6 इंच 6 इंच,
6 इंच पोंचे में हम यहाँ पे जो पोंचा कटिंग करेंगे यहाँ पे वो 12 इंच ही रखेंगे, ना कम रखना है ना ज्यादा। जो हमारा दोनों साइड का मार्जिन आएगा आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, तो हमारा फिर वो जो मार्जिन होता है वही कली में आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपके पास छोटा पोंचा है तो आप 11.5 इंच भी कटिंग कर सकते हो, 11.5 और 12 भी कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे बीच में 12 पे ही, और एक निशान 12 पे लगाएंगे ऊपर वाले निशान में, और इन निशानों को आपस में यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, ये निशान मैंने यहाँ पे एक दूसरे से मिला लिए हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग करनी है। यहां से कटिंग करेंगे, ये हम सीधी कटिंग कर लेंगे, और यहां से हम ये जो घुटना है ये निकाल लेंगे। इसके बाद हम ऊपर से जो सीधा करने के लिए निशान लगाया है उस पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, 2 पीस हमने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं, दोनों साइड के सेंटर के जो पोंचे होते हैं उनके लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारे पास ये कपड़ा बचता है, इसमें से बेल्ट हम बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा बेल्ट कैसे इसमें से निकालते हैं। ये हमारा कपड़ा बेल्ट का आ जाएगा। और पटियाला जब भी सलवार बनेगी तो साइड में से हमारा यहाँ पे कपड़ा इतना बच जाता है जिसमें से हम बेल्ट निकाल सके। अब मेन चीज आ जाती है कलिया। देखिए, इसमें क्या होता है, पटियाला सलवार में कलियों का ही तरीका मेन होता है जो हम कलियां निकालते हैं। कई लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं और फिर उसकी वजह से हमारी जो कलियां हैं वो छोटी पड़ जाती है, मतलब उतना घेर नहीं दे पाती। हम उसको खुली तो कटिंग कर देंगे, लेकिन उसका तरीका हम नहीं समझ पाते। यही कारण हो जाता है कि हमारी जो सलवार है वो खुली नहीं बन पाती। जितना भी हमारे पास कपड़ा बचता है वो हमें पूरा का पूरा यहाँ पे यूज करना है, कोई भी उसमें वेस्ट नहीं करना है। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बेल्ट के लिए हमने अलग निकाल लिया है, पोंचे हमने अलग बना लिए हैं, पोंचों के लिए भी अलग निकाल लिया है। तो जितना भी हमारे पास ये कपड़ा बचेगा सारा हम 4 कलियों में डिवाइड करेंगे। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है कैसे कैसे मैं निशान लगाऊंगा। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है, सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा करने के लिए फिर से एक निशान लगाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेना है। पटियाला सलवार है तो इसीलिए मैं यहाँ पे फर्श पे आपको दिखा रहा हूं कटिंग करके, और इसको आप साथ ही सीधा कर लें, ऐसे कटिंग कर लें। तो जो बड़ा छोटा होता है वो कटिंग हो जाता है, हमने सीधा कर लिया इसको। आप यहाँ पे इसी पॉइंट पे आते हैं, देखिए इस तरीके से। जितना हमने पहले पोंचे में लिया था 4.5, तो 4.5 हम यहाँ पे लेंगे और इस तरीके से नीचे की साइड हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 39। इस साइड से हम यहाँ पे इस तरीके से 2 से 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम ऐसे यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमने 2 से 2.5 का लगाना होता है, ये ध्यान रखें। अब हमें दूसरी साइड जाना है, उस साइड में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निशान लगाना है। तो देखिए, एक निशान जैसे हमने इस साइड में लगाया है, यहाँ पे ये 2.25 से 2.5 इंच का, 2 से 2.5 इंच का लगा लेते हैं, और इस साइड से हमारी लेंथ आएगी। तो मैं अब पलट के दूसरी साइड आ चुका हूं। यहाँ पे हमने सेम वैसे ही, यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, यहाँ से दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे भी हमने 4.5 इंच 4.5 छोड़ना है और फिर इस तरीके से इंची टेप रखना है, और यहाँ पे भी हम 39 पे निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे वही ठीक 2.5 इंच का
इस तरीके से निशान लगाएंगे तो ये निशान भी हमारा यहाँ पे आएगा। ये नीचे की साइड पहुंचे वाला पॉइंट है। अब हम इस निशान को इस निशान से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे। तो बीच बीच में मैं यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेता हूं ऐसे। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं स्केल की मदद से। यहाँ पे आपको कपड़ा थोड़ा दबा के रखना होगा क्योंकि फर्श के ऊपर कपड़ा फिसलता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आपने निशान लगाने हैं। दोस्तों निशान लगाने की कई बार इतनी जरूरत नहीं होती, ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको अच्छे से काम सिखाने का। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर से आपकी 2 कलियां इस साइड में आएंगी और 2 कलियां इस साइड में आएंगी। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो हमारा आसन है यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा है। ये यहाँ पे हम देखेंगे तो 13 इंच हमारा यहाँ पे आसन आ रहा है, लेकिन हमने कटिंग करना है 9.5। इसको कैसे कम करते हैं और कैसे हम खुली सलवार यहाँ पे बनाएंगे, मतलब यहाँ पे जो फॉल आएंगी वो चीज सीखने वाली होती है पटियाला में। तो आपने देखना है यहाँ पे कैसे मैं इसके बाद कटिंग करूंगा। तो ये तो हमारी नॉर्मल इस तरीके से निशान लगने के बाद ऐसे कटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने ये तो नॉर्मल जो कटिंग होती है वो कर ली है। इसके बाद हमें बनाना है इसको पटियाला। देखिए पटियाला खुली तो हमने कटिंग कर दी है, लेकिन पटियाला सेब अभी तक हमारी यहाँ पे नहीं आई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे चारों पल्ले इकट्ठे बिछा लेंगे और ये बराबर आएंगे चारों पल्ले, ना ही ये कम आएंगे और ना ही ये ज्यादा आएंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से कटिंग की है। ये बिल्कुल चारों पल्ले हमारे इक्वल आएंगे। ये देखिए ये चारों पल्ले हमारे इक्वल हो चुके हैं। दोस्तों चारों पल्ले इक्वल होने के बाद देखिए 2 कली हमारी नीचे हैं और 2 हमारी ऊपर हैं। अब हम ये तो लेंथ हो जाती है, यहाँ से मैं आपको चेक करा दूं पूरी। ऊपर से हमारा 4.5 और लेंथ हमारी 39 और ये हमने यहाँ पे 2.25 से 2.5 इंच रखना होता है। तो ये हमारी चीज पूरी लेंथ की हो जाती है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, दूसरी साइड जाना है, इस पॉइंट पे जाना है दोबारा से और यहाँ पे सीखना है कि हम इसकी सेप कैसे डालें। यहाँ पे तो हल्की सी सेप हमें इस तरीके से गोलाई में डालनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पे 9, 9.5 या 10 इंच आसन रख सकते हैं। आसन जो है 9 से 10 इंच हम रखेंगे तो बिल्कुल ओके आएगा। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच रखता हूं और यहाँ पे ये वाला निशान ऐसे लगा लेता हूं। अब हमें इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करते हुए ऐसे ऐसे मिलाना है और इसके बाद हमें यहाँ पे हल्की सी एक गोलाई डालनी है इस तरीके से ऐसे। अब मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके बताऊंगा। यहाँ तक हमारी बिल्कुल बराबर कटिंग रहेगी और यहाँ से हम चारों पल्लों को ऐसे गोलाई के साथ कटिंग कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं खुली कैसे कटिंग होती है। देखिए सलवार की सेप हमारी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कलियों की सेप ऐसे है गोलाई पे। और अगर हम इसको यहाँ पे सीधी रखते, ये पॉइंट हम यहाँ पे रखते, ये हमारा सीधा था और यहाँ पे इस साइड से हम आसन कटिंग करते 9.5, तो हमारा यहाँ पे आता है ये 9.5 इस पॉइंट पे और यहाँ से हम इस तरीके से ये कटिंग करते। तो ये जो चीज है ना यहाँ पे ये वाली जो एक्स्ट्रा है, यही हमें पटियाला वाली लुक देती है। और अगर हमारे पास 4.5 मीटर कपड़ा होता है तो और ज्यादा, सॉरी 3.5 मीटर कपड़ा होता है तो और ज्यादा अच्छी सेव आएगी। तो ये कारण होता है जो हमने यहाँ पे गोलाई डाली है, यही पॉइंट यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी सलवार यहाँ से बिची नहीं रहेगी, मतलब खुली
कम नहीं होगी अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। और अगर हम यहाँ पे ऐसे सीधी कटिंग कर देते हैं और आसन यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से हमारी सलवार की यहाँ पे कपड़ा कम रह जाएगा, और कम रहने के कारण पटियाला सलवार आपकी नहीं आएगी। जो फॉल आते हैं वो इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे पूरे पे। और यहाँ पे अगर हम कपड़ा अच्छा खुला छोड़ेंगे तभी हमारे यहाँ पे अच्छे फॉल आएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये चारों कलियां अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब मैं आपको कटिंग टेबल पे लेके चलूंगा और सिखाऊंगा बेल्ट कैसे काटते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कटिंग टेबल पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे चारों कलियां हमारी यहाँ पे इस तरीके से हैं और पूरी खुली फुल पटियाला जिसे बोलते हैं वो हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। और यहाँ पे हमारी हल्की सी गोलाई देनी रहती थी, ये वाली, ये भी हम यहाँ पे गोलाई डाल देते हैं। ऐसे इस तरीके से हमने गोलाई डाल दी है। तो दोस्तों इस तरीके की जो कलियां होती हैं यही हमें फुल पटियाला शेप डाल देती हैं जो सलवार की होती है। और ये हमारे पास यहाँ पे घुटना हो जाता है, जिनको गोडे भी बोलते हैं, ये इस तरीके से। और इसमें से कटिंग करेंगे हम यहाँ पे बेल्ट। तो यहाँ पे बेल्ट जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे हमारी 23 इंच की आएगी और आधा इंच इस साइड का दबाव और आधा इंच दूसरी साइड का। तो हम 24 इंच यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और जो चौड़ाई है हमारी यहाँ पे 8.5 आएगी, तो 8.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब हम इन निशानों के ऊपर भी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी 23 की बेल्ट तैयार आएगी। यहाँ पे जो इसकी इस तरीके से लेंथ देखेंगे 23 इंच आएगी तैयार, ये तैयार आएगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, ये हमारा पोंचों के लिए कपड़ा आ जाएगा, इसमें से पोंचे बन जाएंगे। तो दोस्तों पूरी सलवार मैंने फुल पटियाला कैसे कटिंग करते हैं, और ये चीज बहुत ही कम लोगों को पता है। और पंजाब में ज्यादातर इस तरीके से कटिंग की जाती है सलवारें, तभी वे आप देखोगे कि पीछे की साइड ज्यादा फूल आती है। और अगर हमारे पास 4 मीटर कपड़ा है तो और अच्छी बात है, 3.5 है तो और भी अच्छी बात है। कई बार तो मैंने ये देखा है 5-5 मीटर की भी फुल पटियाला सलवार बनाई जाती है। उनका तरीका भी यही होता है, लेकिन वो ज्यादा खुली हो जाती है तो पीछे की साइड ज्यादा बल आते हैं। लेकिन 3.25 मीटर में बहुत ही अच्छी आप पटियाला सलवार बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको आज आइडिया दिया है। ये वाले हमारे पोंचे हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइंट होंगे इस तरीके से। और ये हो जाती है हमारी चारों कलियां, ये हो जाती है हमारी ऊपर की बेल्ट। दोस्तों मैं किसी वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगा, क्योंकि स्टिचिंग भी मुझे बतानी है। एक एक पॉइंट हमें कैसे यहाँ पे ज्वाइंट करना होता है और इन चीजों का हमें कैसे ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे कौन सी प्लेट हमारी कैसे डलनी चाहिए। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, एक तो आपने कमेंट करके बताना है। दूसरा, आपको कहीं पे भी अगर डाउट लगता हो तो आपने ठीक जो 2 से 2.5 घंटे का जो हमारा सेशन होता है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, उसमें आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो वो भी डाउट आपका यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ में।